आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज बोरस और आज अपने नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ करता हूं, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी को आपके सामने आपके साथ लेकर आता हूं। आज भी मेरे साथ एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक बड़ी इंस्पायरिंग शख्सियत है जिन्होंने अपने काम की वजह से, अपनी मुनफरद आवाज़ की वजह से रेडियो पाकिस्तान में एक मुनफरद नाम बनाया। इसके अलावा बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं वो सोशल सेक्टर में, लोगों के डेवलपमेंट के लिए और ख़ास तौर पर ऐसे सेगमेंट में ऐसे लोगों के लिए जिनकी आवाज़ बहुत कम लोग बनते हैं। सो आज हमारे साथ शीबा मलिक मौजूद हैं। शी इज़ सीनियर आरजे रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, और लकीली आई वाज इन लाहौर, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि वो मैंने वक्त दिया और आज हम उनकी स्टोरी उनकी ही की ज़ुबानी जो है वो सुनेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए और आज हमारे से बात करने के लिए। Well, very good evening and thank you so very much for inviting. और it's pleasure even for me. मेरे लिए भी ये pleasure है to have a meeting. मैं इसको interview नहीं, मैं इसको meeting कहूँगी, to have a meeting with you. तो let's see how we go on. So मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो आप रेडियो पाकिस्तान में आपको एक अरसा हो गया काम करते, तो जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, कहाँ आपकी जो है बर्थ हुई, इब्तदाई एजुकेशन कहाँ से हासिल की और फिर ये रेडियो का सफ़र कैसे शुरू हुआ? Okay, so everything belongs to Lahore. और स्टडी एंड एवरीथिंग आई जंप इनटू द ऑडिशंस। तो वन डे इट वाज अ प्लेजेंट मॉर्निंग। तो हुआ ये कि एक्चुअली मैं जब स्टडी कर रही थी व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, तो मैं फिलॉसफी पढ़ रही थी। तो हमारे जो फिलॉसफी के टीचर थे ना, द वे आई यूज्ड टू टॉक, जैसे मैं नॉर्मल बात करती हूँ, तो वन डे ही टोल्ड मी कि शी व्हाई डोंट यू गो टू रेडियो, जिस तरह तुम बात करते हो तो तुम रेडियो पे चले जाओ, कोई आरजे बन जाओ। तो मैं कहती थी सर हम मजाक करते हैं ना मेरे साथ। तो मुझे नहीं पता था ही वाज रियल, क्योंकि एक टीचर जो होता है ना उसको फौरन पता चल जाता है आपकी एबिलिटीज का। सो मैंने कहा ओके। तो हम लोगों का विजिट था रेडियो पाकिस्तान का, तो हम सारे जो स्टूडेंट्स थे एक दिन गए वहाँ पे विजिट के लिए। 2000 मंथ अप्रैल था और जश्न बहारा, जगह जगह फेस्टिवल हो रहे थे। तो व्हेन आई वेंट देयर, तो हम लोगों को यूं ही सडनली ना, हम लोग वॉक कर रहे थे लॉबी में रेडियो पाकिस्तान की, तो किसी प्रोड्यूसर ने पूछा कि आप लोग कहाँ ऑडिशंस के लिए आए हैं? तो सबने कहा जी जी ऑडिशन के लिए आए हैं, इसका ऑडिशन है। तो दे पॉइंटेड ऑन मी, तो मैंने कहा जी मेरा ऑडिशन। अच्छा सही। तो फिर उसके बाद वो हमें ले गए, हम लोग 5 लड़कियां थी, तो हमें ले गए और आई जस्ट वेंट इन, और उन्होंने कहा, मैम ने मुझे बोला कि मैडम अबीदा सैयद, वेरी ग्रेट नेम ऑफ रेडियो पाकिस्तान ऑल्सो। तो चले गए, तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बिठाया और 2 मिनट थे। उन्होंने बोला जो दिल करता है बोलो, आजकल किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू कर दो। मैंने कहा ओके। तो उससे पहले लकीली हम लोगों ने ना रेस कोर्स पार्क में विजिट किया हुआ था, तो कुछ आइडिया तो था। तो मैं जब जैसे माइक ऑन हुआ तो मैंने उसके बारे में बात की, और बस ये 2 मिनट का ऑडिशन हो गया, और जी आप अपना इंट्रोडक्शन दें और एंडिंग कर दें, तो बस। तो मेरे माइंड में ये था, जैसे मैंने ऑडिशन दिया है, कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने ऑडिशन दिया, आई एम नॉट गोइंग टू बी सिलेक्ट और कुछ भी नहीं होगा, बस ऐसे जैसे हम चले गए वैसे उन्होंने भी कर लिया होगा। तो 2 दिन के बाद मुझे कॉल आती है। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आई एंड इट वाज लाइक कि आप सिलेक्ट हो गई हैं, ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। तो आई वाज लाइक रियली कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गई रेडियो पाकिस्तान, और 2 दिन की पैनल ट्रेनिंग हुई, जहाँ पे वो आपको पैनल ऑपरेट करना सिखाएंगे, माइक की ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करना है, लाइब्रेरी एंड एवरीथिंग। वो 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद तीसरे दिन, लाइक विद इन अ वीक, जब मेरा ऑडिशन हुआ, विद इन अ वीक में प्रोग्राम करने लग गई थी। तो बस दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। 2002 से लेके आज 2023 तक, खुदा का बड़ा शुक्र है, चल रही है जर्नी। सही, बड़ा ज़बरदस्त वो आपका रहा। ये सही बात है कि टीचर जो है वो बड़े मेंटोर होते हैं, वो उनको पता होता है कि बच्चों को कैसे करें। जब ये सारी चीज़ें हुई, आपको अवार्ड भी मिला, मुझे उसके बारे में बताइएगा कि वो कैसी फीलिंग थी, और जब ये अवार्ड आपको मिला तो ये किस चीज़ के हवाले से था, किन चीज़ों की बेस पर जो है ना वो आप समझते थे कि ये स्किल्स थी जिनकी वजह से जो है वो आपकी काम की शनाख्त हुई और आप अपने काम के बारे में इतने कॉन्फिडेंट? मुझे एक्चुअली कॉन्फिडेंस होना, हर बंदे को पता होता है कि वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, ठीक है।
कुछ लोगों को तो ये भी पता होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है। तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जिस तरह मैं बात करती हूँ, नॉर्मली मैं बात करती हूँ, इसी तरह मैं शोज़ में बात करती सही। हूँ। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब बात करते-करते आप जब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, जब आप जाते हैं कि आप किसी पैनल पे ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे लोग आपको सुन सकते हैं, तो फिर सिर्फ़ आप बात नहीं करते, फिर आप ऐसी बात करते हैं जो करते लोगों के दिल में दिल उतरे, बिल्कुल सही। जो लोग अपने आप को रिलेट कर सकें आपके साथ। तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है कि आप कोई ना कोई ऐसी इंस्पायरिंग चीज़ ज़रूर अपने शो में बात कर जाते हैं, बोल जाते हैं, जो लोगों को अच्छी लग जाती है। तो जब मैंने शो स्टार्ट किए थे, काम करना शुरू किया था रेडियो पाकिस्तान पे, वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं था जी बेस्ट आरजे को अवार्ड का कोई सही। चीज़ होगी। मैंने भी ज़ाहिर है ऐसी कोई चीज़ पहले हो नहीं रही थी, तो मुझे भी यही था कि बस अपना काम करते जाओ। जितनी ऑनेस्टी के साथ अपना काम आप करते करते जाएँगे जाओ, ना, सही। रिवॉर्ड विदाउट लुकिंग फॉर अ रिवॉर्ड, आपका रिवॉर्ड कहीं न कहीं जमा हो रहा होता है, ठीक है? फिर एक दिन आता है कि आपका रिवॉर्ड वो आपको मिलता ज़रूर है। तो मुझे ये था कि मैं ऑनेस्टी के साथ काम कर रही हूँ, ज़बरदस्त अपना शो करना है मैंने। तो किसी ने अवार्ड देना, नहीं देना, आई डोंट केयर, बट आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माय वर्क। सही। आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने जब शो करना है ना, फिर मैंने भूल जाना है कि मैं क्या हूँ, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उस वक्त मैं सिर्फ एक एंकर हूँ, एक होस्ट हूँ, एंड द मोमेंट आई जस्ट सिट फ्रंट ऑफ माइक, बस फिर उसके बिल्कुल सही। बाद काम शुरू हो जाता है। तो लाइक लास्ट ईयर जुलाई में मुझे हमारे प्रोड्यूसर ने बोला कि आप अपनी ना ऑडिशन के लिए 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है ना वो करें, वो हमें दें, तो हम रिकॉर्डिंग जो है वो भेजेंगे उसके लिए बेस्ट फीमेल की अवार्ड के लिए। तो आई वाज लाइक सीरियसली, ओके। तो मैं तो जैसे शोज करती हूँ उसी तरह मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने सही। दे दिया, भेज दिया। इस्लामाबाद में डायमंड जुबली अवार्ड 75 ईयर्स के जो हैं पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान के रेडी। कोलैबोरेटेड अवार्ड थे, इस्लामाबाद में सेरेमनी हुई थी। तो फिर उसके बाद 19 स्टेशंस हैं हमारे एफएम के, सही। और उन 19 स्टेशंस में बेस्ट फीमेल वॉइस का मुझे जो है वो अवार्ड दिया गया, थैंक गॉड। और दैट्स हाउ आई गॉट द अवार्ड। वाह, ज़बरदस्त, वेरी इंस्पायरिंग। मुझे ये बताइएगा, ये जो कॉन्फिडेंस है बात करने का, जो आपने ये बताया सारा, ये घर से माहौल था, ऑब्जर्वेशन थी, क्या चीज़ थी जो आप समझते हैं कि अब जब अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या आपको लगता है, क्या ये घर का माहौल था, वालिदैन की तरफ से वो फॉर्मेशन थी कि जिसने आपको ये कॉन्फिडेंस दिया जो बहुत कम लोगों में होता है कि Exactly. वो खुल के बात कर सकें, स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर सकें? इट स्टार्टेड फ्रॉम योर होम एक्चुअली, ये आपके घर से शुरू होता है सही। काम। मेरे मम्मी डैडी ने, मतलब हम लोग 5 बहनें थी हैं हम 5 बहनें, मम्मी डैडी ने वो कॉन्फिडेंस दिया है। मेरे सही। डैडी ने कभी हमें बेटी कह के नहीं बुलाया था घर में, बेटा ही कह के बुलाया था। तो पढ़ाया लिखाया, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हम लोग मुल्क से बाहर गए। आई बीन इन यूएई लाइक 10 साल यूएई में भी रह के आई। तो ये कॉन्फिडेंस घर से आया। मुझे याद है कि जब मैंने अपना पहला शो किया था, मेरे डैडी कुवैत में थे, मेरे डैडी ने मुझे वहाँ से कॉल किया और डैडा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, कि तू रेडियो पाकिस्तान पे बैठी है और तू वहाँ से बात कर रही है और इतना, मतलब पूरा पाकिस्तान तुझे सुन रहा है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरे लिए वो मोमेंट था कि मुझे लगा कि आई गॉट एवरीथिंग, यू नो। बिल्कुल तो सही। जब घर से हमेशा मुझे वो मिलती रही है इंस्पिरेशन, कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि मैंने टीवी करना है, मैंने रेडियो करना है, तो मुझे मम्मी डैडी ने कभी भी कहा कि नहीं करो। मम्मी डैडी ने कभी हम में से किसी को भी ये नहीं कहा ऐसे ना करो। हम लोगों ने बिल्कुल सही। हमेशा मतलब जो हमें रास्ता लगा कि करना चाहिए, तो दे ऑलवेज सपोर्टेड अस। बिल्कुल सही। ये तो रेडियो के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा, एक आपकी मुनफरद जो पहचान है उसके हवाले से आपने बात की। मुझे ये बताइए, इसके अलावा एक आप एनजीओ रन कर रही हैं, जी, जी। सोशल वर्क कर रही हैं, और इन सारे कामों के साथ साथ फैमिली लाइफ को मैनेज करना, ये सारा चीज़ें आप कैसे करते हैं? ये रूटीन है। आई मीन आई सही। डोंट पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू डू दिस। सही। मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ये सब मेरी रूटीन है। एंड आई बिकॉज आई लव माई जॉब, तो वो मेरे लिए कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही। आई रिमेंबर कि मैं 9 to 5 की जॉब करती थी और मेरा 6 बजे शो होता था, तो मैं सही। 5 बजे ऑफिस से निकल के मैंने शो करने के लिए जाना होता था, और मेरा शो जो है मतलब द मोस्ट एनर्जेटिक शो जिसको कहते हैं ना एफएम का है। सही। तो मैंने कभी भी नहीं ऐसा लगा था कि मैं ऑफिस में सारा जाके दिन तो काम मैं किया। हाँ कर रही हूँ, तो लाइक इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी। आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही हूँ इसमें।
कुछ चीज़ों के साथ आप ब्लेस्ड होते हैं, आई एम बॉर्न विद इट, कि ये वो सही। टैलेंट था जो मेरे अंदर है। सही। तो मुझे कुछ सीखना नहीं पड़ा। हाँ, अपने प्रोग्राम्स करने के लिए ऑन डेली बेसिस आई ऑब्जर्व्ड थिंग, आई ऑब्जर्व्ड पीपल। ठीक है, सही। मुझे हर एक चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ती है, और ये मेरी इतनी कीन ऑब्जर्वेशन है कि वो हमारे शो का हिस्सा बनती है बिल्कुल, फिर। बिल्कुल तो सही। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, डेली लाइफ ही मेरा वो होमवर्क होता है। बिल्कुल सही। प्लस जैसे आपने कहा है कि आप इसके अलावा क्या करें, मैं एक इदारा है विजन ऑफ सोल्स, सही। ठीक है, एनजीओ है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ। वाओ! और मेरी पूरी कोशिश है कि आई जस्ट स्टार्टेड लाइक 6 मंथ नाउ। तो कोशिश है कि और इनके लिए काम किया जाए। फ़िलहाल उनके मेडिकल के लिए, उनके मंथली बेसिस की एक्सपेंस प्लस उनका मेडिकल और राशन वगैरह और खाने पीने की चीज़ें, इस तरह हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। बट अगर फ्यूचर में उनकी ऑपरेशन की या किसी डोनेशन की या किसी आई डोनेट करने की नौबत आती है, तो वी हैव आल्सो फैसिलिटीज़ फॉर दैट कि हम वो भी करेंगे उनके लिए। प्लस फ्यूचर में ब्लाइंड्स के लिए हॉस्टल्स जो हैं लाहौर में नहीं है, नहीं, सही। और मेरी कोशिश है कि वो करें। फिर उनके लिए कुछ स्किल्ड एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड की जाए, तो मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ। तो कोशिश तो यही है कि फर्दर जो लगता है कि उनको ज़रूरत है उसके ऊपर काम किया जा सके। सही। सो दैट्स हाउ आई एम डूइंग, वेरी दैट्स व्हाट आई नाइस, एम और डूइंग। बहुत ज़बरदस्त काम है, और हमारी थैंक माशरे यू। को इस तरह की ज़रूरत है। मैं, क्योंकि आपकी लाइफ से बहुत सारी बच्चियाँ, लड़कियाँ, पेरेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो दूर दराज इलाकों में हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बड़ी डिप्राइव हैं, जिनके लिए जो वट यू हैव अचीव या जो आप कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और वो शायद सोचते हैं कि वो क्या ऐसा कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर मैसेज? क्या चीज़ें हैं जिनको आप अपनी अगर ज़िंदगी में अपनाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, और कि वो आप कामयाब हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, और माशरे में आपका एक मुनफरद नाम और मकाम बना सकते हैं? आई वुड से कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी होती है बिल्कुल सही। कि आप क्या कर सकते हैं। सिट विद योरसेल्फ, हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, मैं अपने सही। प्रोग्राम्स में ये बात कहती हूँ, अपना कतासिस करें। सिट विद योरसेल्फ, बिल्कुल पूछिए सही। अपने आप से। कभी कभी आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके बहन भाई भी नहीं आपको बता पाते कि आप क्या करना क्या चाहते हैं। करना मुझे चाहते मेरी फैमिली ने नहीं कहा था, मेरे टीचर ने कहा था कि ये मेरे अंदर एबिलिटी है। बिल्कुल सही। तो सिट विद योरसेल्फ एंड ट्राई टू नो कि आपकी कौन सी एबिलिटी है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। आप उसमें से रास्ता बना के अपनी पर्सनैलिटी को निकाल सकते हैं उसके अंदर से। तो अपनी वो वाली एबिलिटी को ज़रूर यूटिलाइज करें, और ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर फैमिली। कभी भी ऐसे जैसे मेरी फैमिली को ट्रस्ट था, तो कभी भी उस ट्रस्ट को स्मैश करके रास्ता ना बनाएं, बिकॉज जो चीज़ स्मैश की होगी ना, वन डे इट विल बी बाउंस बैक ऑन यू। बिल्कुल वो सही। एक दिन आपके ऊपर ज़रूर थ्रो होगी। ट्रस्ट करें अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, और अगर आप किसी भी चीज़ में आगे आना चाहते हैं, तो अपना रास्ता, अपने एम्स, अपनी विजन्स क्लियर रखें कि मुझे यही करना है। और मैं हमेशा एक ही बात कहती होती हूँ कि जब नीयतें हों तो रास्ते बन ही जाते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, इट्स सो इंस्पायरिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये यकीनी तौर पर आपकी लाइफ, व्हाट यू हैव अचीव, ये बड़ा इंस्पायरिंग है। बहुत से लोगों को मुझे उम्मीद है कि इंस्पायर करेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड Thank you. शेयरिंग योर थॉट्स। Thank you व्यूअर्स, so much. इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। और जैसे हमारी गेस्ट ने ये चीज़ें कही, और अपनी ज़िंदगी से उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं अपने काम से, आप सिंसियर होते हैं, मेहनत करते हैं, आपके लिए ज़िंदगी में कोई भी रास्ता, कोई भी मकाम हासिल करना जो है वो नामुमकिन नहीं होता। मुश्किल ज़रूर होता है, वक्त लगता है, लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ, क्लियर गोल के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप ज़िंदगी में वो अचीव कर सकते हैं जिसकी आप डिज़ायर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।